10 मिलियन की ही है, लेकिन उसने कंपनी ने अपनी वैल्यू 20 मिलियन की आंक ली। यदि ये हो गया तो 10 मिलियन पैसा है ही नहीं जिसकी वैल्यू उन्होंने आंकी है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो इन शेयरों की जो है वो कीमत बढ़ जाती है। यदि इन शेयरों की कीमत बढ़ गई तो लोग इस तरफ और आकर्षित होना शुरू होंगे, लेकिन और जब आकर्षित होंगे तो इनकी शेयर की कीमत और बढ़ेगी, तो इनके पास धन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि इन शेयरों की लोगों ने बिक्री करके धन लेना चाहा, यानी अगर बिक्री कर दी या अपना हिस्सा यहाँ से मांगना शुरू किया, तो इनके पास है नहीं। यदि ये नहीं है तो अगर इस बात की पोल खुल गई, यानी किसी को अगर पता चल गया कि ये कंपनी जो है केवल 10 मिलियन की है, लेकिन इसने अपना आकलन जो है वो 20 मिलियन का कर दिया है और इस कंपनी को इतना फ़ायदा, ये अगर शेयर सभी लोग अपने शेयर अगर बेचना चाहें तो ये कंपनी पैसे नहीं दे पाएगी। यदि ऐसी स्थिति ग्राहकों में यानी शेयर धारकों में ऐसी स्थिति बनती है तो ये लोग अपना पैसा निकालने के लिए शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। यदि शेयर ज़्यादा मात्रा में बेचे गए तो बिक्री अधिक होने की वजह से इन शेयर की कीमत जो है वो नीचे चली जाएगी, और यदि शेयरों की कीमत नीचे चली गई तो कंपनी जो है वो डूबना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में एक दिन में यानी पल पल में कंपनी को फ़ायदा और नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। यानी कंपनी में शेयर बाजार में जो मांग बढ़ती है तो शेयरों की कीमत बढ़ती है। यदि शेयर की कीमत बढ़ी तो शेयर धारकों का फायदा हुआ, लेकिन यदि शेयरों की बिक्री बढ़ गई, किसी एक विशिष्ट कंपनी की शेयरों की बिक्री बढ़ गई या लोगों का उस पर से विश्वास हट गया तो वहाँ पर उस शेयर की कीमत नीचे आ जाएगी और वो कंपनी जो है वो घाटे में चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी बनाने में तो पैसा लगता है, लेकिन बाद में ये दौर ऐसा हो जाता है कि पैसा जो है वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। वहीं यदि ये ऑटोमेटिक जाना भी शुरू हो जाता है, जब ये जाता है तो कंपनियां बहुत सी डूब जाती हैं। जैसा कि हमारे इस संसार में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयरों की कीमत जो है वो एकदम 100% तक बढ़ी भी है और जिनकी कीमत जो है वो लगभग 80% तक नीचे भी आई है। तो इसी तरीके से दोस्तों इन कंपनियों को फ़ायदा और नुकसान होता है। इसी तरीके से हमारे देश की एक जो कंपनी आजकल अडानी समूह है उस पर भी इसी तरीके का एक बादल मंडराने शुरू हो गए, क्योंकि ये कंपनी की जो असलियत थी वो एक रिपोर्ट हिडनबर्ग ने खोली और उस हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो है शेयरधारकों का विश्वास हो गया। जब शेयरधारकों का विश्वास हुआ तो शेयरधारकों ने अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया। जब शेयरधारकों ने शेयर बेचे तो उसकी कीमत जो थी वो घटना शुरू हो गई। तो कीमत उनकी बहुत ही अधिक घट गई है। लगभग सुना जाता है कि इस समय तक 27% कीमत जो है वो शेयरों की अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी कीमत 27% तक नीचे आ गई है। इसलिए अडानी समूह को बहुत ही अधिक घाटा हो गया है। तो इस घाटे का मेन उद्देश्य ये है कि केवल शेयर धारकों का विश्वास डूब गया है। शेयर धारकों को लगता है कि हमारा पैसा जो है वो डूब जाएगा, तो इसलिए वो निकालना शुरू कर दिए हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो इसके शेयर जो है वो डूबना शुरू हो गए हैं। वहीं दोस्तों इस कंपनी ने अपने बांड भी जारी किए थे जो कि पूरे संसार में वो बांड बिक रहे थे और उन बांडों को भी बहुत सी बैंकों ने लेना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का बांड किसी के पास है तो वो उस बांड को जो है वो बैंकों में गिरवी रखकर और पैसा ले सकता है यदि उसे तुरंत पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इस अडानी ग्रुप के समूहों को विदेशों में बहुत सी बैंकों ने लेने से मना कर दिया है, यानी कि उन्हें गिरवी रखने से मना कर दिया है। तो इससे जो है इनकी साख को बहुत अधिक बट्टा लगा है। लेकिन दोस्तों ये एक तरीका है जनता से पैसा लेकर और रोजगार सृजित करने का, लेकिन यदि इसमें खोट आ जाए यानी इसके संचालकों में यदि खोट आ जाए तो कंपनी बहुत ही जल्दी डूब भी जाती हैं।